है कि आजकल आप बहुत सुनते हैं कि हर पाकिस्तान में जो अक्सर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं इसमें रॉ है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी पहले रॉ का नाम कभी नहीं किया गया है कि हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद मंगलवार से लापता है। एक एक कर हो रही हत्या और गुमशुदगी से आतंकियों में दहशत है और अब आतंकी खुद खौफ के साए में जी रहे। गिराया गायब हुए हाफिज के बेटे का अभी कोई सुराग नहीं मिला था और इतने में हिजबुल के एक और आतंकी की कराची में हत्या कर दी गई। हाफिज सईद का बेटा मतलब वर्ल्ड के सबसे बड़े आतंकवादियों में से एक का बेटा। उस आदमी के पास क्या सिक्योरिटी नहीं थी। हाफिज सईद के चारों इतने सारे डॉक्टर हाफिज सईद साहब, उनकी जो लश्कर तैयबा है उसको क्या जवाब दिया जाएगा। निज्जर साहब का पता ही नहीं चल पा रहा है कि निज्जर साहब को आखिरकार किसने मारा। हमारे जो गुरुपतवंत सिंह पन्नू है, उनको सीआईए ने कह दिया कि भाई तुम भी छुप के रहो। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ इंडिया कनाडा चल रहा है कि भाई कनाडा कह रहा है कि भाई इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया, ये यहाँ पर निज्जर को मरवा दिया। अब जैसे ही यहाँ पर मतलब ये कनाडा ने इशू उठाया और फिर इसके बाद एनआईए ने 21 लोगों की एक लिस्ट जारी की जो एंटी इंडिया एक्टिविटी कर रहे थे और अभी ये चल ही रहा था, तब इंडिया ने एक सुखा करके भाई साहब को मार दिया। मतलब इंडिया ने मार दिया या फिर कहे कि बिश्नोई ने, हालांकि ये तो लॉरेंस बिश्नोई ने यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी ली है। लेकिन अगर यहाँ पर दूसरी बार पाकिस्तान की बात करें ना, तो पाकिस्तान में हाफिज सईद के बेटे को अगवा कर लिया गया है। वही आतंकवादी था, पता नहीं वो जिंदा वापस मिलता है या फिर नहीं मिलता है। अब उसी की बात चल रही थी, तब कराची में एक भाई साहब और को निपटा दिया गया। अभी हो क्या रहा है? क्या पूरी दुनिया के अंदर प्रो इंडिया मूवमेंट चल रही है कि अगर कोई यहाँ पर एंटी इंडिया बात करेगा तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा सबक सिखाया जाएगा, इस टाइप की कोई चीज हो रही है? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान तो कह रहा है कि भाई पहले इस तरीके से रॉ का नाम नहीं आता था, अब रॉ का नाम आता है। मुझे नहीं पता रॉ सही है गलत है, कर रही है ना या फिर नहीं कर रही यहाँ पर, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान में एक एक कर आतंकी मारे जा रहे हैं। भारत के दुश्मनों का पाकिस्तान में हिसाब हो रहा है। भारत का खौफ ऐसा है कि एक गुमनाम दहशत आतंकियों में भरती जा रही है। साल के साथ ही इसकी शुरुआत हो गई थी। पहले हिजबुल के कमांडर बशीर अहमद की हत्या हुई, फिर लश्कर के आतंकी अबू कासिम को अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। गायब हुए हाफिज के बेटे का अभी कोई सुराग नहीं मिला था और इतने में हिजबुल के एक और आतंकी की कराची में हत्या कर दी गई। पाकिस्तानी सूत्रों के मुताबिक जो आतंकी मारा गया है उसका नाम जियाउर रहमान था, जो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का रिक्रूटर था, यानी वो आतंकियों की भर्ती करता था, जिसकी कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 बाइक सवारों ने उसे 10 गोलियों से छलनी कर दिया। जियाउर रहमान की मौत की खबर पाकिस्तान ने करीब 2 हफ्ते तक छिपा कर रखी। पाकिस्तान के कराची के गुलिस्तान जोहर इलाके में हिजबुल का टॉप रिक्रूटर यानी कि आतंकियों का सबसे बड़ा रिक्रूटर जो है वो मारा गया है। जियाउर रहमान की 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके लिए 2 पिस्टल्स का इस्तेमाल किया गया था और 10 से ज्यादा गोली। हाफिज सईद का बेटा मतलब वर्ल्ड के सबसे बड़े आतंकवादियों में से एक का बेटा। उस आदमी के पास क्या सिक्योरिटी नहीं थी। हाफिज सईद के चारों इतने सारे लोग घूमते हैं, उसके चंपू घूमते हैं। तो इसका बेटा एक और है तलहा, 2 बेटे इसके हाफिज सईद के। एक और बेटा है तलहा जो कि लश्कर में सेकंड इन कमांड है, वो सारे फाइनेंसेस देखता है लश्कर के। जिस आदमी के घर में 2 आतंकवादी हूं अपनी इमीडिएट फैमिली में, हाफिज सईद की फैमिली में 36 आतंकवादी, जिसकी अपनी इमीडिएट मतलब एक बहन और है इनकी, वो उसका नाम है मोमिना सईद। उसका कोई रिश्ता नहीं है, पता नहीं वो है कि नहीं इन्वॉल्व, लेकिन वो हमने आतंकवाद में देखी नहीं है। कमालुद्दीन सईद हाफिज सईद के बाप का भी नाम है और बेटे का भी नाम है, दोनों। कमालुद्दीन सईद जो बाप था वो तो कब का धन्यवाद हो गए, वो तो कब के उनके इंतकाल हो चुका, उनका इससे आतंकवाद से कोई रिश्ता नहीं था। मोमिना सईद उसके बारे में भी और हाफिज सईद की वाइफ के बारे में पता लगता है कि वो दोनों भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तलहा जो है वो आला दर्जे का आतंकवादी है। तलहा को तो इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तक ले गया था कि इसको इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित किया जाए और चाइना ने उसमें बीच में बाजी मारी, नो डाउट हो, चाइना ने रोक दिया था। अच्छा, तलहा पे एक आत्मघाती हमला भी हो चुका है। जून 2021 में उसके ऊपर एक ब्लास्ट किया गया था सईद जौहर टाउन पे, और ये हमला हाफिज सईद पे था जौहर टाउन में, और हाफिज सईद को मारने की कोशिश की गई थी, वो बच गया था। तलहा पे भी हमला हुआ था, तलहा को लिए रेफ्रिजरेटर में रखा गया था बॉम्ब और उसको मारने वो ये 2019 में हुआ था।
और तलहा भी बच गया। कमालुद्दीन सईद ये भी आतंकवाद से इन्वॉल्व है, लेकिन ये आदमी खुले में कैसे घूम रहा था? अगर इसको एब्डक्ट किया गया तो ये खुले में कैसे क्या घूम रहा था, और इसके साथ कौन थे? ये भी बोला जा रहा है कि इंडिया ने कराया। हालांकि आतंकियों की हत्या का सिलसिला साल की शुरुआत के साथ शुरू हो गया था, जब फरवरी महीने में पाकिस्तान में हिजबुल के कमांडर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आतंकी बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम को रावलपिंडी में गोली मारी गई। बशीर नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकला और एक दुकान पर रुका, तभी 2 अज्ञात हमलावरों ने उसे मौत की नींद सुला दिया। बशीर अहमद भारत में मोस्ट वांटेड था। इसी महीने एक और आतंकी अबू कासिम को भी मार गिराया गया, जो लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद का करीबी था। अबू कासिम को रावलकोट में एक मस्जिद के अंदर गोली मारी गई। आतंकी बशीर और अबू की मौत का कारण कौन है, इसकी जानकारी अभी तक पाकिस्तान नहीं दे सका है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया के साथ साथ कुछ विदेशी मीडिया संस्थाओं की तरफ से ये दावा किया गया है कि हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद मंगलवार से लापता है। एक एक कर हो रही हत्या और गुमशुदगी से आतंकियों में दहशत है और अब आतंकी खुद खौफ के साए में जी रहे। डॉक्टर हाफिज सईद साहब, उनकी जो लश्कर तैयबा है उसको क्या जवाब दिया जाएगा? निज्जर साहब का पता ही नहीं चल पा रहा है कि निज्जर साहब को आखिरकार किसने मारा। हमारे जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, उनको CIA ने कह दिया कि भाई तुम भी छुप के रहो। आजकल वो भी पता चला है कि वो भी छुप के रहते हैं। और उसके बाद एक बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो बड़ी लंबी लिस्ट जो है, देखिए, एक हरविंदर रिंडा साहब थे, वो पाकिस्तान में खर्च हो गए, उनको भी अननोन लोगों ने उड़ा दिया, खर्च कर दिया उनको। अब हमारे जो कमालुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, इनका अबडक्शन किसने किया, अपहरण किसने किया, ये भी बता रहे हैं कि साहब अननोन लोगों ने किया। तो ये जो अननोन लोगों का खौफ है, ये पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। अब ये हैप्पी संघेरा साहब थे, वो तो इटली में घूम रहे थे। उन्होंने सोचा कि साहब की इटली तो बहुत सेफ हुआ करती है, तो हम इटली में कुछ भी कर सकते हैं। तो पता चला उनको इटली में ही वो खर्च हो गए बेचारे। अब ये कितनी अजीब बात है कि पूरी दुनिया में कहीं भी आतंकवादी महफूज नहीं रह सकता। है कि आजकल आप बहुत सुनते हैं कि हर पाकिस्तान में जो अक्सर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, इसमें रॉ है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी पहले रॉ का नाम कभी नहीं लिया गया। मैंने आपको एविडेंस दिया एक इंडियन अखबार की, टेलीग्राफ इंडिया का अखबार है, जिसने इसकी तस्वीर भी छापी और कहा कि ये हमारा हीरो है, और इसके अहले खाना का इंटरव्यू छापा है और इंडियन गवर्नमेंट से कहा है कि जनाब इसको एजाज दिया जाए क्योंकि ये गुमनामी की मौत मर गया है। और इस पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है एक था टाइगर, और उस फिल्म के हीरो थे सलमान खान, जिन्होंने इस शख्स का किरदार भी किया। तो रॉ की जो पाकिस्तान में सरगर्मियां आज से जारी नहीं है, ये बहुत देर से जारी हैं। और आपने देखा कि पाकिस्तान के जो न्यूज चैनल्स हैं इस पे बिल्कुल शांत है। क्यों शांत है ये भी आपको बताऊंगा। पाकिस्तान, ये सारे पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं, ISI के लोग हैं, और किसी भी न्यूज चैनल की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि वो इनके खिलाफ बोल जाए, इनके आदमियों के खिलाफ बोल जाए। पता है इमरान रियाज खान का क्या हुआ? 4 महीने बाद आया है, कुछ ठीक से बोल नहीं पा रहा है, उसकी हालत खराब है, वो बेचारा पड़ा हुआ है कहीं पे कोने में, उससे कोई मिलने भी नहीं जा रहा, वो बोल नहीं सकता, उसे काफी कुछ दिमाग से उसके निकला भी हुआ है, उसकी हालत खराब। मतलब और कोई और बोले बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ही कोई और न्यूज चैनल आपके हाफिज सईद पे क्वेश्चन उठा ले तो वो भी चला जाए, उसके खानदान के लोग भी उठ जाए, कोई नहीं चाहता। तो सब शांत है। अब बात करते हैं ये हाफिज सईद का गेम। हाफिज सईद सरगोधा का रहने वाला है, पंजाब के, और गुज्जर है, जात से गुज्जर है। अच्छा, ये गुज्जर